नमस्कार, मैं पंडित निरंजन पांडे आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को उत्तम एस्ट्रो टॉक पर स्वागत करता हूं। आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमा अंग्रेजी तारीख 3 मार्च 2026 मंगलवार को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो भारत में ग्रसोदित अर्थात ग्रस्त ही उदय खंड ग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा उस समय ग्रहण लगा ही उदित होगा और मोक्ष ही भारत में दिखाई पड़ेगा। ग्रहण का स्पर्श अथवा प्रारंभ भारत के किसी भी स्थान पे दिखाई नहीं देगा। ग्रहण की खग्रास स्थिति की समाप्ति सुदूर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर ही दिखाई देगा तथा देश के बाकी सभी स्थानों में खंड चंद्र ग्रहण का ही मोक्ष दिखाई देगा, जिसका दृश्य समय संध्या 6 बजे अर्थात संध्या 6 PM से मोक्ष 6:48 अर्थात 6:48 PM तक रहेगा। तो धर्मशास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय मत के अनुसार सभी राशियों के लिए देखना उचित नहीं होता है। तो आगे आप जिन राशियों के लिए शुभ है और जिन राशियों के लिए अशुभ है वो जानिए। जिन जिन राशियों के लिए शुभ है वो हैं मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन। शुभ जिन जिन राशियों के लिए है वो हैं क्रमशः मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और कुंभ। तो इन राशियों वाले मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले कृपया आगामी आने वाले 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का दर्शन ना करें। ये इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। चंद्र ग्रहण का सूतक चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पूर्व ही लग जाता है, अतः चंद्र ग्रहण लगने से पहले आप स्नान करें। उसके बाद चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद अर्थात मोक्ष होने के बाद भी आप स्नान करें। सूतक के समय में अर्थात चंद्र ग्रहण के समय में मंदिर में प्रवेश करना, मूर्तियों को छूना, मूर्तियों का स्पर्श करना, भोजन करना, मैथुन क्रिया करना, यात्रा करना सर्वथा वर्जित रहता है। अतः इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं। बालक, वृद्ध, रोगी को अत्यावश्यक पथ्य आहार देना चाहिए और रोगियों को, बालक को या वृद्ध को कभी भी आहार के लिए नहीं रोकना चाहिए। सभी कच्चे भोजन सामग्री में कुश डालकर रखें, जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, मेवा, मिष्टान इत्यादि सभी चीज़ों में कुश डालकर रखें। पीने का पानी अगर आपके पास भरा हुआ हो तो उसे फेंक कर ताज़ा जल ले लीजिए। ग्रहण मोक्ष के बाद ताज़ा जल का प्रयोग कीजिए। ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रहण के समय में नाखून खरोचना, अपने पेट को खरोचना और किसी भी स्थान को मोड़ना या नोचना, खुजलाना आदि वर्जित होता है। तो इसलिए अपने गर्भ पे अर्थात पेट पे गोबर का हल्का लेप लगा सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वहाँ का जो मान्यता है उसके अनुसार लौकिक मान्यताओं को मानते हुए पालन करना चाहिए, जिससे गर्भ में बच्चे को कोई कष्ट ना हो और बच्चा सुरक्षित पैदा ले। ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्री कृपया विशेष ध्यान दें। ग्रहण अवधि में श्राद्ध, दान, जप, तप, मंत्र का सिद्धि बहुत ही शक्तिपूर्ण होता है। अतः आप लोग जितने भी श्रद्धा से और भक्ति से मंत्र जप करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा और मंत्र की सिद्धि अति शीघ्र होगी। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार मंत्र की सिद्धि बहुत ही ज़्यादा शक्तिपूर्ण होती है। ग्रहण के समय में किया हुआ मंत्र का 1000 गुना फल मिलता है। ग्रहण के समय में किया हुआ मंत्र जप, दान,
या कोई भी श्राद्ध अनंत गुना फल प्रदान करता है। और शास्त्र, धर्म शास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, शास्त्रीय मान्यताएं वहीं लागू होती है जहां ग्रहण दिखाई देता है। अतः ग्रहण अगर आपके यहाँ दिखाई दे रहा है तो सारी मान्यताएं आपके यहाँ लागू होगी। और इस वर्ष 3 मार्च 2026 को भारत के विभिन्न शहरों में ग्रहण दिखाई देंगे। इस वर्ष 3 मार्च 2026 को भारत के विभिन्न शहरों में ग्रहण दिखाई दे रहा है। अतः आप शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार धर्म में परिवृत्त होकर श्राद्ध, मंत्र जप या मंत्र सिद्धि, दान भी कर सकते हैं। नदी, तट, तालाब या गंगा आदि प्रमुख नदियों पे स्नान करना महापुण्य कारक होता है। उत्तम एक्स्ट्रो टॉक पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाते हुए अपने मित्रों और सहयोगीजनों को शेयर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।